ये स्टूडेंट्स वेलकम टू बंसल अकेडमी। ये स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है बेटा फॉर पीजीटी पॉलिटी। तो आज बेटा हमारी जो उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास है, तो इससे पहले हम बेटा 6-7 क्लासेस ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो बेटा हर एक स्टूडेंट बेटा जो पीजीटी पॉलिटी की तैयारी कर रहा है बेटा उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और बेटा जिस स्टूडेंट ने इससे पहले मॉक टेस्ट की क्लासेस नहीं लगाई बेटा पहले तो वह आप जरूर चेक कर लो। और बेटा हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव मोनार्की। बेटा इनमें से किस देश में मोनार्की नहीं है। अभी देखिए बेटा मोनार्की क्या होता है। मोनार्की मतलब राजशाही, राजतंत्र। क्योंकि बेटा जब हम देखते हैं तो बेटा जब हिस्ट्री की ओर चलते हैं तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में मोनार्की थी। अब इसमें बेटा नीदरलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों में बेटा मोनार्की है एट प्रेजेंट। तो सिर्फ कौन सा देश बनता है बेटा, इटली। इटली में मोनार्की नहीं है। तो एट प्रेजेंट बेटा जो इटली है, इटली में मोनार्की नहीं है, तो इटली इज द राइट आंसर। तो बेटा यूनाइटेड किंगडम की हम इसको ओल्डेस्ट मोनार्की मानते हैं। और सबसे पहले बेटा एक बात ये भी याद रखना, कल मैंने एक क्लास में क्वेश्चन कराया था आपको सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक स्टूडेंट का बेटा मैसेज आया था नीचे भी, सर हम ब्रिटेन को भी बोल सकते हैं। नहीं बेटा ब्रिटेन को नहीं बोल सकते। उसका कारण क्या है, ब्रिटेन बेशक एक पुराना है, वहां पे रॉबर्ट वॉलपॉल जो हम फर्स्ट पीएम भी मानते हैं उनको, क्योंकि बेटा जो जॉर्ज थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, जर्मनी से थे। बेशक बेटा रॉबर्ट वॉलपॉल को हम फर्स्ट पीएम मानते हैं, लेकिन बेटा वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का बेटा वह रेडल्स बेस्ड है, परंपराओं के ऊपर है, वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वह यूएसए का है। तो इसीलिए हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। और जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं देन बेटा आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जा सकते हो। अभी देखिए बेटा इसका जो आंसर बनता है इटली है, नीदरलैंड और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों में बेटा मोनार्की है, तो इटली में मोनार्की नहीं है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्व सम्राट पूरी शक्ति के साथ शासन करता है। यूनाइटेड किंगडम की वर्तमान रानी एक पूर्ण सम्राट है। देखिए बेटा अब इसका ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने चेक करना है बेटा। अभी देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, पूर्ण सम्राट पूरी शक्ति के साथ काम करता है। बी बेटा यूनाइटेड किंगडम की वर्तमान रानी एक पूर्ण सम्राट है। अभी देखिए सबसे पहले बेटा पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ब्रिटेन में बेटा जो ब्रिटेन है हमारा, तो वहां पे बेटा पीएम है या नहीं है, और क्वीन या किंग है। तो बेटा एट प्रेजेंट वहां पे किंग है, तो क्वीन नहीं है बेटा, वहां पे एट प्रेजेंट किंग है, चार्ल्स थर्ड वहां के किंग है। तो पहले क्वीन थी बेटा। अभी वहां के जो बेटा पीएम है ऋषि सुनक, तो पीएम तो है मतलब पार्लियामेंट्री भी है। तो बेटा अब स्टेटमेंट की ओर जब अब चलते हैं, पूर्ण सम्राट पूरी शक्ति के साथ शासन करता है, ये बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा अब देखिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम की वर्तमान रानी एक पूर्ण सम्राट है नहीं, तो बेटा ए ऑप्शन सही होगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। क्यों बेटा, देखिए जो यहाँ की का बेटा किंग है जो क्वीन है, तो बेटा वहां पे जो सिर्फ एक नाम के तौर पर है बेटा, वह किंग तो है, लेकिन जो एक्चुअली पावर है बेटा वहां पे पीएम के पास है। और जो बेटा वहां पे दो हाउस है पार्लियामेंट के, एक बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। तो बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड एक तो याद रखना, हाउस ऑफ लॉर्ड, एक हाउस ऑफ कॉमन। तो बेटा ये जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो बेटा एट प्रेजेंट वहां के जितने भी पीएम एट प्रेजेंट तो यहां से बनते हैं बेटा। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड से भी बन जाते थे, लेकिन एट प्रेजेंट कॉमन हाउस से ही बनते हैं। तो बेटा हमारे पास एक सिर्फ यूके ही ऐसा देश है यहाँ का बेटा जो हाउस ऑफ कॉमन है वह प्रभुसत्ता संपन्न है। तो बेटा हम इसको सबसे पावरफुल हाउस मानते हैं बेटा, जो हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे अमेरिका की अगर बात करेंगे तो अमेरिका में बेटा दो हाउस हैं। तो एक हाउस ऑफ जो बेटा वहां पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक हाउस ऑफ सेनेट बेटा, एक सेनेट है, और एक बेटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
तो बेटा वहां पे जो सेनेट है, सेनेट पावरफुल है, जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है बेटा वह इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन उसके उल्ट बेटा जब हम यूके की ओर चलते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पे हम मानते हैं कि इसको इसके हाथ में बेटा, यहाँ तो इवन देन कि इसके हाथ में तो प्रभु सत्ता भी है। तो बेटा वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बेटा ऑप्शन ए इज राइट, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, क्योंकि बेटा वहां का जो किंग या क्वीन है वह पूर्ण तौर पर किंग या क्वीन नहीं है। बेशक मोनार्की है लेकिन वह सिर्फ एक नाम के तौर पर, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, सेम वही कंडीशन है बेटा। क्योंकि हमारा जो बेटा एक याद रखना बेटा, जो पार्लियामेंट है तो हम जो पार्लियामेंट सिस्टम के जनक है ना बेटा वह ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन से ही शुरुआत हुई थी पार्लियामेंट्री की और वहीं से हमने भी अडॉप्ट किया। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए बेटा, हाँ जी The divine right of the king was the claim that the king was given his position by some higher power. The authority could include tax, administration, justice and foreign polity. अभी देखिए बेटा राजतत्व दैवीय अधिकार यह दावा करता है कि राजा को एक उच्चतम शक्ति द्वारा उसका पद दिया गया था और प्राधिकरण में कराधान, प्रशासन, न्याय और विदेश नीति भी शामिल हो सकते हैं। अभी बेटा डिवाइन थ्योरी क्या है, मैंने बहुत बार बेटा क्लास में भी बताई है। तो डिवाइन थ्योरी मतलब बेटा जो किंग है, किंग लाइक अ शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। बेटा जो किंग है, किंग एक शैडो है किसकी बेटा, किंग शैडो किसकी है, प्रभु की। तो जैसे प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता तो बेटा किंग भी कभी गलत नहीं कर सकता। तो पहले तो ये बात रखना, डिवाइन थ्योरी इसको बोलते हैं। अभी देखिए ऑप्शन बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंग वाज क्लेम्ड दैट द किंग वाज गिवन हिज पोजीशन बाय सम हायर पावर। बिल्कुल ठीक है बेटा, उसको उसके देखिए राजतत्व का दैवीय अधिकार यह दावा करता है कि एक राजा को एक उच्चतम शक्ति द्वारा उसका पद दिया गया है। बिल्कुल ठीक बेटा। तो जो ये मानते हैं कि जो राजा है ना बेटा, राजा को एक देवी शक्ति के जरिए बेटा उसका जो बेटा स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, द अथॉरिटी कुड इंक्लूड टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है बेटा यह भी। तो बेटा अभी उसको जो कर इकट्ठा करने का, टैक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जस्टिस का, फॉरेन अफेयर, हर एक पॉलिसी के ऊपर बेटा उसको राइट है। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो मोनार्की है ना बेटा, यहाँ पे मोनार्की में यही सारा कुछ है बेटा। क्योंकि लेकिन अभी एक्चुअली देखिए ना ये बात है, मोनार्की हमें बेटा जो एक तो फुल फ्लेज मोनार्की है, एक लिमिटेड मोनार्की है, एक जस्ट अ नेम, एक नाम की मोनार्की। जब बेटा हमने वेस्टर्न थिंकर करे थे तो उसमें मैंने आपको एक थिंकर पढ़ाया था बेटा, हॉबस की एक किताब थी लेवियाथन में बेटा उसने क्या कहा था, कहता है जो किंग है, किंग लाइक अ लेवियाथन, वह एक लेवियाथन की तरह है, उसके पास सभी राइट होने चाहिए। मतलब बेटा वह उसने बेटा मोनार्की सिस्टम की बात की थी और फुल फ्लेज मोनार्की की बात की थी। लेकिन जब हम जेएस मिल के ऊपर आते हैं, जेएस मिल बोलता मोनार्की होना चाहिए लेकिन लिमिटेड मोनार्की होनी चाहिए। उसने साथ ही साथ में ना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी बात की थी जेएस मिल ने। तो उसके बाद जैसे मैकियावली आता है, मैकियावली बेटा किंग को सभी पावर देता है, कहता है किंग लाइक अ डिक्टेटर, वह डिक्टेटर की तरह प्रिंस में उसने कहा था। जब बेटा हम उसकी डिस्कोर्स ऑफ द लिवी पढ़ते हैं उसमें उसने रिपब्लिक को सपोर्ट किया था। तो ऐसे हर एक बात बेटा याद रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सी ऑप्शन इज राइट, सी सही है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्क रूल्स एज एब्सोल्यूट मोनार्की। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक निरंकुश राजा के रूप में शासन किया बेटा, एब्सोल्यूट मोनार्क। बेटा कहता है किसने एक राज डिक्टेटरशिप की तरह बेटा राज किया है। तो इसमें क्या बेटा, हाँ आगे देखिए बेटा, किंग एल्बर्ट ऑफ बेल्जियम, किंग लुइस बेटा, जो किंग लुइस हैं जो फ्रांस के थे। उसके बाद बेटा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड यूनाइटेड किंगडम, ये बेटा किंग जॉन, हाँ जी, तो बेटा ये स्पेन के थे। अब बेटा जहां पे जो क्वीन एलिजाबेथ है इनका भी बेटा जो राज है बेसिकली इनका भी बेटा अनलिमिटेड मोनार्की नहीं थी, लिमिटेड मोनार्की थी। क्योंकि बेटा उस समय भी जो पार्लियामेंट की होंद
हो चुकी थी। अभी जब हम बेटा किंग एल्बर्ट की बात करते हैं जो बेल्जियम से थे बेटा, वहां पे भी जो लिमिटेड मोनार्की थी बेटा, अभी स्पेन में भी बेटा वहीं पे था। तो अभी क्या बच गया बेटा, किंग लुइस। जो बेटा किंग लुइस है जो फ्रांस से थे, तब बेटा वहां पे पार्लियामेंट्री की शुरुआत नहीं हुई थी बेटा। यह एक तरह से फुल फ्लेज किंग थे बेटा, यह लाइक अ डिक्टेटर, इनके हाथ में बेटा सभी पावर्स थी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्टिव मोनार्क, इनमें से बेटा निम्नलिखित में से कौन एक निर्वाचित राजा नहीं है। देखिए बेटा क्वेश्चन निर्वाचित, निर्वाचित मतलब बेटा जो सिलेक्ट किया जाता है, जिसको चुना जाता है। अभी देखिए बेटा, किंग ऑफ कोवाडिया, द पॉप, फिर बेटा उसके बाद है द यान बेटा जो मलेशिया से आते हैं, मलेशिया के यान डी ओटुआन। तो बेटा अभी यहाँ पे इसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित नहीं है, मतलब इलेक्टेड नहीं है बेटा, जिसको चुना नहीं जाता, इलेक्टेड जो इसको। अभी बेटा हम उसके बाद देखिए द एम्परर ऑफ द जापान। अभी बेटा जो जापान में है, जापान में किंग को बेटा इलेक्ट नहीं किया जाता, तो इसका बेटा जो किंग ऑफ कबाडिया है इसको भी इलेक्ट करते हैं, पॉप को भी करते हैं। फिर बेटा यह जो मलेशिया में, इनको भी इलेक्ट किया जाता है, जापान में नहीं किया जाता। तो जापान इज बेटा, जापान है जो सही आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ, द प्रेटो का प्रेटो स्टेट्स दैट पीपल आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय द एलीट्स except for the short period of time. He बेटा आगे देखिए नेक्स्ट, he reject the linear progressive। हाँ जी, तो बेटा अभी जो प्रेटो है, प्रेटो का कहना है कि लोगों पर हमेशा थोड़े समय के लिए अभिवत वर्ग द्वारा शासन किया जा सकता है। इतिहास और सामाजिक परिवर्तन की एक रेखित प्रगतिशील विकासवादी व्यवस्था को अस्वीकार करता है। अभी बेटा प्रेटो, प्रेटो किससे के साथ जुड़ा हुआ है, पहले तो ये याद होना चाहिए बेटा आपको, प्रेटो किसके साथ जुड़ा है, एलीट थ्योरी के साथ, एलीट्स। बेटा जैसे मैंने आपको एलीट थ्योरी जो कराया बेटा, खास तौर पर याद रखना है ट्रेंड में है बेटा, जो एलीट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह ट्रेंडिंग में बेटा। तो अभी देखिए इसमें बेटा क्या बोलता है, कहता प्रेटो का कहना है कि लोगों पर हमेशा थोड़े समय के लिए एलीट वर्ग के द्वारा शासन किया जा सकता है, एक तो पॉइंट ये है। और फिर बेटा क्या कहता है, वह इतिहास और सामाजिक परिवर्तन की एक रेखा प्रगतिशील विकासवादी व्यवस्था को अस्वीकार करता है। तो अभी बेटा इसका जो आंसर है, देखिए ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। जो प्रेटो कहता है बेटा, कहता है जो एलीट थ्योरी है, एलीट है, एलीट कुछ समय के लिए लोगों के ऊपर शासन करता है, मतलब फिर बेटा जो एलीट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जो प्रेटो ने बेटा सर्कुलेशन ऑफ द एलीट थ्योरी दी थी, जब मैंने आपको कराया है तो याद रखना बेटा, सर्कुलेशन ऑफ द एलीट थ्योरी जो प्लेटो के द्वारा दी गई थी, जिसमें प्लेटो ने डिवाइड किया था सोसाइटी बिटवीन बेटा टू पार्ट्स। इसमें एक उसने एलीट और एक नॉन एलीट, है ना। फिर बेटा पहले तो उसने सोसाइटी को डिवाइड किया, एक कॉमन और एलीट, फिर उसने एलीट को आगे फिर से दो डिवाइड में किया था, एलीट और नॉन एलीट। तो मतलब बेटा जो एलीट है ना, वह कहता है जो शक्ति है वह समाज में सर्कल की तरह बेटा घूमती रहती है, मतलब सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ द एलीट किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी, ये बात भी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा सर्कुलेशन ऑफ द थ्योरी प्लेटो की। अभी बेटा जो प्लेटो का फर्स्ट सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा जो सेकंड है, सेकंड जो बेटा इसका आंसर है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है। वह इतिहास और सामाजिक परिवर्तन की एक रेखिक प्रगतिशील विकासवादी व्यवस्था को अस्वीकार करता है। नहीं बेटा यह गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए बेटा बिल्कुल ठीक आएगा, ए इज राइट। तो बेटा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो यह बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो बेटा सही बनेगी। किसके द्वारा दी गई है, प्लेटो के द्वारा। प्लेटो किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, प्लेटो एलीट थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एलीट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Which of the following nation has a monarch as a head of state? निम्नलिखित में से किस देश का राजा बेटा राजा होता है? तो निम्नलिखित में से बेटा, हाँ तो बेटा अभी देखिए, Which of the following nation has a monarch as a head of state?
देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या ऑल ऑफ अबव। बेटा ये तीनों एक तरह किसकी कॉलोनी की तरह बेटा ये है ब्रिटेन की। तो इनका जो हेड हम किसको मानते हैं, जो यूके का किंग है या क्वीन है। तो एट प्रेजेंट वहां का किंग कौन है बेटा, चार्ल्स थर्ड। तो चार्ल्स थर्ड वहां के किंग है, तो बेटा ऑटोमेटिकली बाय नेम तो बेटा यह सभी उसके अंडर है। कनाडा भी उसके आता है, ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी। तो बेटा ऑल ऑफ द अबव, तो ये आंसर बनेगा। बेशक यहाँ पे बेटा इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन बाय नेम बेटा इनका हेड है जो किंग होता है, जो यूके का किंग होगा वही बेटा इनका जो हेड होगा। तो ये बात याद रखना बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बेटा अभी देखिए, विल्फ्रेड बेटा प्रेटो ला सर्कुलेशन डी एलिसन एंड फ्रांस के लिए संदर्भ स्रोत। फिर बेटा उसके बाद है अभिजीत बेटा जो एलीट क्लास के लोग हैं वह वर्ग संरचना से सबसे ऊपर है, समाज के नीचे स्तरों पर गैर कुलीन वर्ग का कब्जा है। फिर बेटा जो उसके बाद है एलीट आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, नॉन एलीट ऑक्युपाइड द लोअर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, द एलीट आर दोज हु ऑक्युपाई द टॉप पोजीशन इन द क्लास। बेटा ये है जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो। जब बेटा इनमें से किसके यह स्टेटमेंट कौन सी गलत बनेगी, कौन सी सही बनेगी। तो बेटा अभी देखिए इसमें क्या है, एलीट आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, एलीट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। तो बेटा इनमें से हमने कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत बेटा गलत बतानी है। तो ये है बेटा ये बनेगी एलीट आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। बेटा एलीट क्यों चेंज नहीं होते, एलीट चेंज होते हैं। जब हमने बेटा एलीट थ्योरी पढ़ी है तो उसमें बेटा मैंने आपको मॉडर्न और बेटा क्लासिकल एलीट दो पार्ट में कराए हैं। तो 5-6 थिंकर बेटा क्लासिकल एलीट में पढ़े और 5-6 बेटा हमने मॉडर्न थ्योरी में पढ़े हैं। लेकिन सभी बेटा क्या कहते हैं, कहते हैं जो एलीट है ना, एलीट बेटा एक ही हाथ में, जो हम ये मान सकते हैं कि एक ही ग्रुप है बेटा, वह एलीट नहीं होता। तो बेटा पावर है जो घूमती रहती है, कभी किसी हाथ में कभी किसी हाथ में मूव होती रहती है। बेशक वह अलग अलग है, जैसे प्लेटो के पीछे सर्कुलेशन ऑफ द पावर किया था बेटा। तो यह बेटा ऑप्शन डी सही बनेगा। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अ न्यू एलीट राइज एंड टेक ओल्ड एलीट प्लेस, एलीट और द एस्ट्रोकेट डू नॉट लास्ट। एलीट वर्ग उभरते हैं और पुराने एलीट वर्ग की जगह लेते हैं। जब बेटा एलीट वर्ग या कुलीन तंत्र वर्ग नहीं रहते। अभी देखिए तो बेटा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है बेटा। अभी देखिए बेटा कहता है न्यू एलीट राइज एंड टेक ओल्ड एलीट प्लेस। बिल्कुल ठीक है बेटा, नए एलीट समाज में जन्म लेंगे और पुराने एलीट का स्थान ले लेंगे। तो ए तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर बेटा जो सेकंड है उसके बाद क्या, एलीट वर्ग या कुलीन वर्ग नहीं रहते। मतलब बेटा हाँ बेटा सिंपल सी बात है, कहते हैं जब एलीट वर्ग है बेटा, जो एलीट है, एलीट क्लास है, जब बेटा ये एक नया एलीट आएगा समाज में तो बेटा वह सेकंड ओल्ड एलीट की स्थान ले लेगा। तो नेचुरल सी बात है बेटा वह एलीट नहीं रहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सी। सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब नए एलीट आएंगे समाज में तो बेटा जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा एट प्रेजेंट चलो हम हमारी गवर्नमेंट की बात करें। देखो बेटा एट प्रेजेंट एनडीए का शासन चल रहा है, तो इससे पहले यूपीए था। तो जब बेटा यूपीए के स्थान पर ही एनडीए आए ना, तो एनडीए ने जब आकर बेटा उनके हाथ से पावर ली तो बेटा एक तरह से वह तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अगर वह दोबारा पावर में आएगा तो इनकी स्थान लेने का यह खत्म हो जाएंगे। इस तरह से बोल रहा है बेटा वह। या एक चलो किंग की एग्जांपल देता हूं, या एक ग्रुप की एग्जांपल देता हूं बेटा। एलीट वैसे जो एक ग्रुप होता है बेटा कुछ जन का, है ना, एलीट थ्योरी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एलीट थ्योरी जो हम बेटा पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो पढ़ा था हमने बेटा, जो मॉस्का पढ़ा था, रॉबर्ट मिचल्स पढ़ा था, सभी बेटा हमने थिंकर करे हुए हैं, एलीट थ्योरी के साथ सभी बिलोंग करते हैं। जैसे बेटा अमेरिका की एलीट थ्योरी,
अमेरिका में बेटा जो क्या बोलते थे, कहता कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, बेटा ये है एक तरह से एलीट के अनुसार काम करते हैं बेटा। एलीट थ्योरी बेटा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एलीट क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, हाँ जी, which of the following statement is true? According to the Plato, rising and decline of elite take place of the same time. In course of time, elite undergo to change where new elite take place of the old elite. New rising elite are often young and sometime rise from the non-elite class. All of above. बेटा अभी ये पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो के अनुसार बेटा जो एलीट वर्ग का उत्थान होता है और पुराने वर्ग का पतन हो जाता है। समय के साथ एलीट वर्ग में बदलाव आएगा और जहां पुराने एलीट वर्ग के स्थान पर नए एलीट आ जाएंगे। नए एलीट वर्ग का अक्सर बेटा युवा होते हैं और कभी कभी गैर एलीट वर्ग से उत्पन्न होते हैं बेटा। ऑल ऑफ अबव, तो सभी आएगा बेटा। जरूरी नहीं है, कहता जो नई क्लास है बेटा उनका बैकग्राउंड भी एलीट से ही जुड़ा हो। कई बार बेटा वह कोई नॉन एलीट भी इस क्लास में आ जाता है, तो यह बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनेगी। तो बेटा आजकल जो आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो खास तौर पर बेटा उसमें कुछ स्टेटमेंट भी कभी आ जाती हैं, तो बेटा सभी ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए रेडी करे हैं ताकि एक तो बेटा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का पता चले और इनमें से भी। अब बेटा जो प्लेटो का मतलब है, प्लेटो कहता है जो एलीट वर्ग है बेटा उसका उत्थान होगा और पुराने एलीट का पतन हो जाएगा जो उसके साथ होगा। फिर बेटा समय के साथ एलीट वर्ग में बदलाव आता है और पुराने के स्थान पर नए आ जाते हैं, तो बेटा ऑल ऑफ जो राइट। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्निंग एलीट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्करेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बेटा देखिए, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड एंजॉय। फिर बेटा अभी देखिए इनमें क्या बेटा सही है, तो कहता है जो एलीट है बेटा, एलीट क्लास, अभी जो एलीट क्लास है ना बेटा, एलीट क्लास कहता है क्या बेटा, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक शासन से संबंधित होती है। बिल्कुल ठीक है बेटा, चाहे डायरेक्टली और चाहे नॉन डायरेक्टली एलीट क्लास बेटा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका रिलेशन रहेगा ही रहेगा, चाहे डायरेक्टली हो सकता है चाहे बेटा इनडायरेक्टली हो सकता है। फिर बेटा जो उनकी सोसाइटी में पोजीशन होती है बेटा वह अपनी पोजीशन का भी इंजॉय करते हैं, तो बोथ आर राइट। तो बेटा दोनों ही जो स्टेटमेंट है राइट है, तो क्या बनेगा सी, ए एंड बी आर ट्रू। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a work and role of elite are influenced by the two factor. One type of factor is called reduce and other derivations. तो बेटा elite वर्ग के कार्य और भूमि दो कारकों से प्रभावित होते हैं, एक बेटा जिसको कारक बोलते हैं और दूसरे को बेटा डेरिवेटिव्स बोला जाता है। तो बेटा दोनों ही सही हैं, तो बेटा रेड्यूस एंड डेरिवेटिव्स। तो बेटा यह जो रेड्यूस एंड डेरिवेटिव बेटा जो प्लेटो था ना, प्लेटो ने ही बताया था। कहता है एक रेड्यूस होता है सोसाइटी में, एक डेरिवेटिव्स होता है बेटा। कहता है बेटा जो एक मतलब ये क्या होता है, कारकों को विशेष कहा जाता है और दूसरे को बेटा तो बेटा डेरिवेटिव्स बोला जाता है। तो यह भी प्लेटो ने बोला बेटा, तो बोथ आर राइट। दोनों ही इक्वेशन बेटा दोनों स्टेटमेंट राइट है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द नॉइन आर कंजर्वेटिव एलीट इन हुम इन लीग क्लास रिड्यूस। हाँ देखिए देन आगे बेटा, द नॉइन गेन एंड रिटेन पावर। उसके बाद बेटा द यूज ऑफ फोर्स इन द Fabian of by this group the lack of ideology of any sort। बेटा इनमें से क्या बोलते, कहता है रूढ़िवादी एलीट वर्ग है जो शेष बेटा उसको। हाँ आगे देखिए बेटा, तो इसमें बेटा क्या सही बोलता है, पहले देखिए ये किसके साथ है, एलीट थ्योरी में से क्वेश्चन बने हुए हैं बेटा सभी। तो एलीट थ्योरी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें बेटा क्या बोलता है, कहता The nine are conservative elite in whom the elite class of reduce and predicaments। मतलब बेटा जो प्रभुत्व होते हैं, तो यह बेटा
तो ए इज राइट, तो ए सही बनेगा बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देन बेटा आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूवमेंट ऑफ द एलीट टेक प्लेस इन टू वे। बेटा टू वेज के साथ, either thought merit or thought revolution can be movement of elite take place। elite वर्ग आंदोलन दो तरीकों से होता है बेटा। elite वर्ग आंदोलन या तो बेटा योग्यता के मध्य होगा या फिर बेटा क्रांति के मध्य हो सकता है। अभी बेटा elite थ्योरी, योग्यता, जब हमने बेटा elite थ्योरी पढ़ी है तो elite मतलब बेटा जिसके हाथ में पावर होगी, तो बेटा है किसी भी टाइप से हो सकती है। तो अभी बेटा जो यह है बेसिकली ए और बी बोथ आर राइट, ए एंड बी बेटा आर ट्रूथ। लेकिन जब हम बेटा मैक्स वेबर पढ़ते हैं, मैक्स वेबर बेटा किसके साथ जुड़े हुए हैं? मैक्स वेबर बेटा जिन्होंने सिस्टेमैटिक एनालाइज किया था, किसका सिस्टेमैटिक एनालाइज किया था बेटा? उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन जब हम उनके आधार पर देखें ना, अगर जो उनके आधार पर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो बेटा बी इज तो रॉन्ग होगा। लेकिन जब हम एलीट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो बेटा बोथ आर राइट, दोनों सही है बेटा। तो बेटा ए एंड बी बोथ आर राइट, तो दोनों क्वेश्चन है बेटा, दोनों स्टेटमेंट राइट बनेंगी। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, a new individuals may join the elite from the non elite group। बेटा ए स्टेटमेंट ये है। उसके बाद बी, all elite are some point in time where non elite not elite, मतलब बेटा non elite या not elite। तो अब बेटा इसमें क्या बोलता है? कहता है कुछ व्यक्ति गैर elite समूह से भी शामिल हो जाते हैं elite क्लास में। उसके बाद एक समय में सभी elite वर्ग गैर एलीट क्लास से थे नहीं बेटा। तो बेटा यह ए सही बनेगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। जो एलीट थ्योरी है, एलीट थ्योरी में क्या होता है? कहता है कुछ समय में, सम टाइम क्या होता है बेटा, उसमें नॉन एलीट से भी जो मेंबर आ जाते हैं बेटा, जो पीछे से जिनकी बैकग्राउंड एलीट से नहीं जुड़ी होती। लेकिन एक समय ऐसा कभी नहीं होता, कहता सभी वही आ जाए जिनका पीछे बेटा एलीट क्लास के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। कुछ ना कुछ तो कम से कम हम ये बोल सकते हैं, अगर बेटा 10-15 जन की भी बात करें ना, तो अगर बेटा कुछ ना कुछ मतलब 5, 6, 7, 8 तो ऐसे होंगे जो बेटा पीछे से एलीट क्लास से जिनका बेटा बैकग्राउंड जुड़ा हुआ होता है। तो सभी नए नहीं आते, लेकिन कुछ नए आ सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाती है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ एक्वायरिंग लिगिमेटेसी। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा वैधता का स्रोत नहीं है? गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड डिक्टेटरशिप। तो जब हम बेटा इसका साथ जाएंगे तो अभी क्या बोलता है बेटा? वैधता। तो बेटा गुड गवर्नेंस तो है, डेमोक्रेसी भी है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो बेटा डिक्टेटरशिप के साथ हमें क्या याद आता है बेटा? डिक्टेटरशिप के साथ याद आता है हिटलर, मैसोलिनी। आपको याद होगा बेटा जब हमने क्लास में नाजीज्म, फिर बेटा फासिज्म और टोटल टेररिज्म भी पढ़ा हुआ है। नाजीज्म क्या बोलता है बेटा? नाजीज्म ने बेसिकली बेटा उसने एक पार्टी है ना, एक विचारधारा की बात की थी। तो यही सेम बात है बेटा फासिज्म ने की थी। टोटल टेररिज्म में यहाँ पे बेटा सारा कुछ गवर्नमेंट के जो अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो अभी बेटा यहाँ पे ना जो एक्वायरिंग, हाँ, तो बेटा लिगिमेटी से के साथ गवर्नमेंट भी जुड़ा होता है, तो डेमोक्रेसी भी जुड़ा हुआ है, तो बेटा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी जुड़ा हुआ, इसके साथ तानाशाही या डिक्टेटरशिप नहीं जुड़ता। देन आगे देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से बेटा कौन सा क्वेश्चन या कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन? हाँ, तो बेटा सर्व संपत्ति वैधता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वैधता सत्ता के लिए एक शर्त है। फिर बेटा उसके बाद है वैधता को लोगों से
तो बेटा ऐसे अगर जब हम बेटा इसका जो क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसके साथ बेटा हाँ, लिगिमेंटेसी डज नॉट गेट obtained from the pupil, ligamentary is based on the belief, फिर बेटा लिगामेंट्री प्री रिक्वेस्ट ऑफ द पावर, बेटा ये सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तीनों सही है बेटा। तो क्या होगा गलत बेटा, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द एलिटिस्ट थ्योरी होल्ड दैट पावर इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द, अभी बेटा किसके हाथ में केंद्रित रहेंगी, हमेशा सिविल सर्वेंट, फिर बेटा स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट, द वर्किंग क्लास, द मिलिट्री। बेटा अभी एलीट थ्योरी के अनुसार हमने देखना है, तो बेटा एलीट थ्योरी के अनुसार जो इसका आंसर आएगा बेटा जैसे सिविल सर्वेंट या अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट, द वर्किंग क्लास, द मिलिट्री। अभी बेटा इसका साथ जो ऑप्शन ए बनेगा बेटा, नहीं ऑप्शन बी, ए सम ग्रुप ऑफ एलीट। एलीट थ्योरी मतलब बेटा क्या है, कुछ जन का शासन, जिसमें हम जिसको कुलीन तंत्र का एक पार्ट भी बोल सकते हैं बेटा, तो यह आंसर सही बनेगा बेटा, अ सम ग्रुप ऑफ एलीट। जब हम बेटा अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में बेटा मिलिट्री कॉर्पोरेशन, तो बेटा वह दोनों संवैधानिक एलीट माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इज राइट, तो बी सही आंसर बनेगा। तो आगे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्रेट वाज अ ग्रीक, बेटा ग्रीक सुकरात यूनानी क्या थे, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिलोसोफर थे, सिंगर थे, कंपोजर थे या पोएट थे, बेटा सोक्रेट वाज अ फिलोसोफर। तो बेटा सोक्रेट है जो, सोक्रेट कौन है बेटा, सोक्रेट से ही जो हम ये मानते हैं कि यूनान में बेटा तीन नाम आते हैं, सबसे पहले सोक्रेट आता है, फिर प्लेटो और उसके बाद बेटा अरिस्टोटल। तो प्लेटो के गुरु थे सोक्रेट, और प्लेटो बेटा आपको याद होगा जब हमने प्लेटो पढ़ा, प्लेटो किस गवर्नमेंट को बढ़िया मानता है बेटा, वह मोनार्किज्म के सपोर्ट कर रहा है, और बेटा उसने डेमोक्रेसी को निगलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि बेटा जो सेपरेट को कप ऑफ पॉइजन दिया था वह उस समय की डेमोक्रेटिक सरकार ने ही दिया था। और प्लेटो के बाद बेटा कौन आता है, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल बेटा जो प्लेटो के शिष्य थे, और अरिस्टोटल के कौन से शिष्य थे बेटा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर द महान के नाम से जानते हैं बेटा, वह अरस्तु के ही शिष्य थे। तो बेटा कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, हमें हमेशा बेटा हर एक फैक्टर को बेटा प्रिपेयर करना है, हर एक फैक्टर को सभी बेटा हमें मालूम होना चाहिए क्या हम कैसे पढ़ रहे हैं, हर एक चीज को बेटा एनालाइज करना हमें चाहिए। जैसे जो अरिस्टोटल ने बेटा क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसने 158 संविधानों का एनालाइज किया था ना। फिर बेटा इनकी बुक्स जैसे रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉस, तो बेटा हर एक फैक्टर से क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है बेटा जो हमारी ये मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है आपके लिए बेटा ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेटा हर एक स्टूडेंट इसके साथ जुड़ा रहे और इसको देखता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू।